नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सेव विदाउट एनी मेडिसिन तेरा को। साथियों, मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ। बीपी की प्रॉब्लम क्या है, बीपी की समस्या क्या होती है और ये होती क्यों है। बीपी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रत्येक में एक बढ़ती उम्र के साथ साथ ये छोटी उम्र में भी पाई जाती है। पहले तो सोचते थे कि जो बीपी की प्रॉब्लम है वो केवल कुछ लोगों को ही होती है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जिनको मतलब बहुत सी शुगर वगैरह की या बहुत सी प्रॉब्लम होती है। परंतु आज ये एक आम प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसके हल के लिए आपको जानना होगा कि इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है। बीपी की जो प्रॉब्लम है ये आज के दौर में बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा साथियों, आपने सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका कारण जानना होगा। जब बीपी बढ़ता है तो हमें शरीर में मतलब सर में दर्द और थकान बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके समाधान के लिए हमें करना क्या होगा, हमें जानना होगा क्या होता है। सबसे पहले जो बीपी की प्रॉब्लम है इसका जो संबंध है वो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और हमारे हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो बढ़ जाती है। हमारे शरीर में धीरे धीरे ब्लॉकेज जो बढ़ती चल जाती है। आप एक चीज़ देखो कि जैसे टुंटी का कोई पाइप दबाते हैं तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार जब इसमें हमारी जो रक्त नाड़िकाएँ हैं, रक्त नलिकाएँ हैं, इनमें जब वो उसके जो रास्ता है उसको बंद कर देते हैं, उसमें बहुत से जो ब्लॉकेज हो जाती है उसकी वजह से खून का दौरा नहीं होता और खून के वहाँ पर नाड़ी में खून एकदम प्रेशर मारता है और उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं कि वो बहुत बढ़ गया है प्रेशर उसका खून का, क्योंकि वहाँ पर जो नाड़िका में रक्त नालिका है उसमें खून बहने की जगह कम है। तो उसकी ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ जाती है, धीरे धीरे बीपी भी बढ़ता चला जाता है। पर इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि बीपी होता क्या है। बीपी की प्रॉब्लम का सीधा स्पष्ट कारण है कि आपकी हार्ट ब्लॉकेज बढ़ रही है। जितना ज़्यादा बीपी बढ़ेगा आपका तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है। और इसका जो ब्लॉकेज का कारण है आपके खान पान का मेन महत्व कारण है कि हम जो खा पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना होगा, आपको जो एनिमल प्रोडक्ट है वो छोड़ने पड़ेंगे। एनिमल प्रोडक्ट जो दूध से बने प्रोडक्ट हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। जैसे दही लस्सी पनीर है, दूध है, उसको आपने छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उससे वो डाइजेस्ट नहीं होता और उससे आपकी ब्लॉकेज बढ़ती चल जाती है। दूसरा, बीपी की जिनकी समस्या है वो एक काम और करे, वो जो रिफाइंड जो तेल है उसकी जो मात्रा है बहुत कम यूज करें। तेल की जो मात्रा है वो बहुत कम प्रयोग करें। दूसरा, जो वाइट जो नमक है उसको आप प्रयोग ना करें, वाइट नमक प्रयोग ना करें। वैसे तो मैं आपको मना करूंगा कि आप नमक बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि नमक छोड़ दीजिए। नमक की हमारे जो सोडियम है उसकी जो नेचुरल फ्रूट है या जो सब्जियां हैं उनके अंदर नेचुरली है सोडियम। तो अलग से सोडियम लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से नमक खाने की ज़रूरत नहीं है। और धरती के अंदर जो भी चीज़ें पैदा हो रही हैं धरती के नीचे, जैसे आलू है, चुकंदर है, मूली है, गाजर है, तो वो भी सोडियम युक्त होती है, उनके अंदर नेचुरली आयोडीन होता है। तो इसके लिए अलग से नमक की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आज 20-21 दिन नमक छोड़ दोगे तो उसके बाद आपके शरीर खुद बता देगा कि आपको नमक की ज़रूरत नहीं है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथियों जो नमक है जो आप गूगल पे सर्च करोगे, आयोडीन युक्त सफ़ेद नमक जिसको हम कहते हैं, उस पर अगर आप डालोगे कि ये जो सफ़ेद नमक है कितने देशों में बैन है तो 56 देशों का आपके सामने जिक्र आ जाएगा गूगल पे कि 56 देशों में बैन है। तो आप दूसरा डालोगे कि क्यों बैन है, 48 से ज़्यादा बीमारियों का कारण है, इस करके बैन है। तो सर इसको बैन करने का कारण है कि कितनी खतरनाक चीज़ होती है जिस पे बैन होता है। तो आप एक तो अपने घर से इस वाइट नमक को निकालें। अगर आपको थोड़ा बहुत लेना है तो आप सेंधा नमक या काला नमक यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत कम, क्योंकि नमक तो कुछ भी है वो फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान ही है।
बीपी की जिनकी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए नुकसानदायक है। तो एक तो ये आपने अपना नमक छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा आपको मैंने बताया है तो नमक और तेल इसकी मात्रा बहुत कम लेनी है। दूसरा, इसको करने का जो घरेलू नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, इसको कंट्रोल और इसको धीरे धीरे ठीक करने का तरीका। जैसे आप डीआईपी डाइट पे आओगे, सबसे पहली बात है कि आप डीआईपी डाइट पे आना आपका ज़रूरी है। डीआईपी डाइट को आप फॉलो करोगे तो डीआईपी डाइट के साथ साथ आपने करना क्या है, डीआईपी डाइट के साथ साथ आपने एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दिए, और जिनमें बहुत अधिक जैसे रिफाइंड फूड है, खाने की चीज़ें हैं जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे उनके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, ब्रेड होता है, नमकीन होती है, और अपना बिस्किट होता है, तो आपको उनको भी छोड़ना पड़ेगा जो डीआईपी डाइट में बताया गया है। इन जो प्रकृति ने, नेचर ने हमें नेचुरली चीज़ें दी है खाने पीने की, आप उनको खा सकते हो, और जो फैक्ट्रियाँ हमें खाने के लिए दे रही है उनको अवॉइड करें, उनको ना खाएं। दूसरा, आपने क्या करना है, आपने एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दिए और ये फैक्ट्री का खाना छोड़ दिया, और आप नेचुरल खाने पे हैं। उसी प्रकार फ्रूट खाइए, सब्जियां खाइए, हरी हरी सब्जियां खाइए। तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ इसको ठीक करने का। सबसे पहले आप क्या करें, जो ये अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन की छाल आप इसका पीस के पाउडर बना लें, और आधा चम्मच अर्जुन की छाल का आप, एक तरीका ये है कि अर्जुन की छाल का आधा चम्मच आप आराम से गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो। आपने दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेथी दाना, आधा चम्मच मेथी दाना गुनगुने पानी में आपको रात को भिगोना है, भिगो कर रख दीजिए, और सुबह उठते ही आपको उसको खाना है। वो पहले पानी पी लेना है, उसके बाद उसको चबा चबा के खाना है। दूसरा, आप जो दालचीनी होती है, दालचीनी के पाउडर को आधा चम्मच शहद के साथ आप उसको मिलाकर उसको भी ले सकते हैं। उससे भी आपका जो बीपी की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। तो एक प्रयोग आपने करना है, बेल पत्थर के 5 पत्ते लेने हैं आपने। बेल पत्थर के 5 पत्ते लीजिए और उनको अच्छी तरह से बारीक चटनी बना लीजिए। उनकी चटनी बनाकर आपने वो एक कप पानी में उबालना है, और 1 कप पानी जब आधा रह जाए उसको अच्छी तरह से तो उसको आराम से आप पी सकते हैं। तो जब आधा कप रह जाएगा तो उससे भी आपके बीपी ठीक होगा। तो जो प्रयोग आपने करना है वो एक ही करना है। चाहे तो आप दालचीनी का पाउडर आप शहद में ले सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। दालचीनी का जो पाउडर है आप गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। और इसका एक तरीका मैंने आपको बताया है कि मेथी, या तो आप मेथी वाला प्रयोग कर ले। जो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आपने एक ही प्रयोग करना है, एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रयोग करना है। या तो आप अर्जुन की छाल ले लीजिए, या मेथी दाना भिगो कर रात को सुबह लेना है वो कर लीजिए, और दालचीनी का जो पाउडर है शहद के साथ या तो वो ले लीजिए, या बेलपत्र के पत्ते आप वो भी ले सकते हैं। तो उससे भी बीपी आपका ठीक रहेगा। तो सबसे जो बड़ी बात है, जो बीपी के हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं वो क्या करती हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बीपी की जो हम गोलियाँ लेते हैं उससे हमें फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। उससे हमें बहुत नुकसान होता है। जब हम ये गोलियाँ लेते हैं इनसे होता क्या है कि वो हमारे हार्ट पे दबाव बनाती है कि आप कम काम करिए। वो काम करने के लिए उस पर प्रेशर डालती है कि आप कम काम करिए, और इसको जब वो हार्ट को कमज़ोर करती जाती है। ये जो एलोपैथिक दवाई है जो बीपी कम करने के लिए हम लेते हैं हाई बीपी में, तो ये धीरे धीरे हमारे हार्ट को कमज़ोर करते चली जाती है। इनका काम यही है, कमज़ोर करने का। तो इसको आप ना ले तो भी अच्छा है। नेचुरल चीज़ें आप फ्रूट खाएं, सलाद खाएं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये धीरे धीरे आपका बीपी की जो प्रॉब्लम है, एक लास्ट में जो आपको तरीका बताना चाहता हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। आपने ये घरेलू नुस्खे कर लिए। एक नेचुरोपैथी है, आपने क्या करना है, 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी आपने एक बाल्टी में लेना है, उसमें पैर डुबो कर रखने हैं अपने। 15 से 20 मिनट तक आपने वो अपने पैर डुबो के रखने हैं, और आप ये विधि 15 से 20 दिन करिए, और वो नेचुरल तरीके से आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे जो आपके शरीर में
हार्ट में कहीं भी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। आपको करना क्या है, उसको 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है आपको, उससे कम नहीं होने देना है। उसमें पानी ऐड करते जाएं, अपने पास में गर्म पानी रख लीजिए और उसमें से जो पानी ठंडा हो जाएगा उसको निकाल लीजिए और दूसरे पानी को आप उसमें ऐड करते जाइए। तो आपने ये 15 से 20 दिन अगर आप इस काम को करोगे, 15 से 20 दिन आपने काम करना है और हर रोज़ इसको आप 15 से 20 मिनट ही करना है, तो आपकी नेचुरली जो होगी ब्लॉकेज वो सारी ठीक हो जाएगी। तो बहुत से तरीके हैं नेचुरल फूड का, तो आप ही इसको करिए तो आपकी जो बीपी की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल सेव विदाउट एनी मेडिसिन 13 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों, मेरी ये छोटी छोटी जानकारियाँ किसी के जीवन को बचा सकती है। आप परमार्थ के लिए ये काम करें, किसी दूसरे साथी के, ज़रूरतमंद साथी के पास ये वीडियो भेजें जिससे वो साथी लाभ उठा सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा। तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार साथियों।